बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय माँ की ममता को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और साथ ही साथ उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम बिना किसी देरी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 2, माँ की ममता। हम सभी की माँ है। माँ एक वो होती है, चाहे हम उसे प्यार करें ना करें, चाहे हम उसे इज्जत करें ना करें, लेकिन वो बदले में हमें सिर्फ क्या देती है? प्यार। उसकी डांट में भी हमारा प्यार है, उसकी डांट में भी हमारी भलाई छुपी होती। बेशक कुछ पलों के लिए, कुछ लम्हों के लिए हमें ऐसा लगता है कि माँ हमें डांट रही है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए हमसे कुछ कह रही है। आइए 5 परिचय को पढ़ते हैं। 5 परिचय में हम जानेंगे कि माँ की ममता एक भाव प्रधान पौराणिक कहानी है, जो माँ की महानता और उदारता को चित्रित करती है। माँ का हृदय यानी माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को भी वो क्षमा कर देती है, यानी माफ कर देती है। हम बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, लेकिन माँ माफ कर देती है। सदैव ही उसकी भलाई की कामना करती है। माँ की जगह भगवान से बढ़कर है। यदि स्वर्ग कहीं है तो वो कहाँ है? माँ के चरणों में है। तन मन से अपने माता पिता की सेवा का सुअवसर यानी अच्छा मौका, अच्छा अवसर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ही जीवन सार्थक हो पाता है। आइए पढ़ते हैं। युक्ति शर्मा संतोषी ब्राह्मण था, यानी उसमें संतोष का एक भाव था। वो संतोषी व्यक्ति था, एक गुण था उसके अंदर। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उसका एक पुत्र था। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। क्या नाम रखा? देव शर्मा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? उसके बेटे की मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। माँ और बच्चा जो था उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसके पिताजी की अब मृत्यु हो गई थी। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। यानी पहले वो सिर्फ गरीब थे, लेकिन अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। वो क्या करा? किसी ने उसे बहला कुसला दिया और वो बच्चा अपने घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वृद्ध यानी बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी, उसने इस बात के लिए बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि मेरे जाने के बाद में मेरी माँ का क्या होगा। रोहिणी के दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत दुखी हुई। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति से विपत्ति उसे अधिक भयावह लगी। यानी पहली विपत्ति कौन सी थी? पहली विपत्ति वह थी कि जब उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन जो दूसरी विपत्ति थी वो उसे ज्यादा डरावने लगी, जब उसका बेटा उसे छोड़कर भाग गया। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौटाने की उम्मीद, जो आशा थी, वह उसे दुख को बनाए रखती थी। वह उसे दुखी बनाए रखती थी, क्योंकि वो उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा लौटकर मेरे पास जरूर आएगा। वह नित्य यानी रोजाना उसका इंतजार करती, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया, कल तो जरूर ही आएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं सुखी रहे। फिर बाद में क्या कहने लगी, जब वो आता ही नहीं था तो उसने अपने मन को समझा लिया, और वो क्या कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पास नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन वो जहां पर भी रहे लेकिन सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त यानी दिल, उसके शरीर, उसकी आत्मा से प्रतीक्षा की भावना न गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा यानी इंतजार में ही जीवन बिताने लग गई। घर से निकल देव शर्मा गंगादि तीर्थों पर स्नान, ध्यान, दर्शन, अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता फिरता यानी साधुओं के रूप में घूमता फिरता आया। और
वही एक मठ में रहने लगा। मठ यानी कुटिया में रहने लगा। संयम के साथ जब तक से उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई। अब उस बच्चे में क्या हो गई? शक्ति आ गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। उस बच्चे को क्या हो गई? अब सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, उसमें शक्ति आ गई थी। पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था। बच्चा इस बात को नहीं जानता था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने के लिए डाला, यानी अपने कपड़े को सुखाया उसने, तब उसे एक ओर से कौवा और दूसरी ओर से बगुला उठाकर उड़ने लग गए। किसको? धोती को। एक तरफ से किसने पकड़ा? कौवे ने, और दूसरी तरफ से बगुले ने। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गए। यह देख शर्मा ने कोप भरी दृष्टि यानी बड़े गुस्से की नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी कोप अग्नि यानी आग जो थी, उसकी गुस्से की आग में उन्हें भस्म हो, दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। और वो क्या हो गए? भस्म हो गए। उन्हें गिरते देख देववर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान यानी घमंड भी कि मेरे समान संसार में कोई और शक्तिशाली और तपस्वी नहीं है। अब उसके अंदर क्या आ गया? एक घमंड की स्थिति, एक घमंड जो उसके अंदर पैदा हो गया था। अपने को महान सिद्ध मानकर वह रोजाना इसी तरह नंदीग्राम में भिक्षा करने गया, भिक्षा मांगने जाता था। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। उसने क्या कहा? कि माँ मुझे भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता स्त्री यानी महिला सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वो पति की सेवा कर रही थी। वह देर तक चुपचाप पति सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया, उसने पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आ गई। यानी अपने पहले पति के काम करे, उसके बाद में वो साधु के लिए भिक्षा लेकर आई। उसे भिक्षा देने लगी, लेकिन ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर घमंड था। वह कभी का चला जाता, लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वह खड़ा था। वो किसका बदला लेना चाह रहा था? अपमान का, कि तुम देर से क्यों आई, इस बात का उसे बदला लेना था। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। वो क्या चाहता था? कि मैं इस महिला को जला दूं। उसे वैसे देखते देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, मैं काक हूं, न ही बला का हूं, न तो मैं कौवा हूं और न ही मैं क्या हूं? बगुला। जिन्हें तूने जलाया है वे नदी पर ही जल गए। अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी वो बोली कि अब तुमसे लेकिन कोई नहीं जुलेगा। है गुस्से वाले इंसान, यदि भिक्षा लेनी है तो ले लो, व्यर्थ ही घूर घूर कर क्या देखता है। वो कहता है तुम बेकार में ही मुझे घूर रहे हो, तुम मुझे घूरोगे, तुम चाहकर भी मुझे नहीं जला सकते। उस महिला ने कहा, तेरा क्रोध करना यानी तेरा गुस्सा करना बेकार ही है। सावित्री की ये बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया, यानी वो एकदम हैरान हो गया और चुपचाप वहां से भिक्षा लेकर चला गया। और रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री में दूर घटित घटना को, यानी दूर जो घटना घटित हुई है उसको जान लेने की सामर्थ्य यानी शक्ति कैसे आ गई। वो यही सोचता सोचता मठ में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वह न जान सका, यानी उसने बहुत दिमाग लगाया फिर भी उसे नहीं पता चला, तब उसने भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उस उसने विनय पूर्वक पूछा, उसने बड़े आदर सम्मान से पूछा कि देवी, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि एकांत में घटित घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया। वो बोला कि हे देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो घटना एक अकेले में घटी हुई थी, किसी ने नहीं देखी थी, उसका पता तुम्हें आखिर कैसे चला। सावित्री कहती है, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्या है?
अपने पति की सेवा करना उसके लिए सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। वही मैं नित्य करती हूँ, यानी मैं रोजाना वही करती हूँ। जब तक तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ, यानी मैं अपने पति को हर हालत में, हर अवस्था में खुश रखती हूँ। इसीलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं दूर की बात जानने की शक्ति मेरे अंदर आ गई। यह तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके, यानी अपने पिताजी का श्राद्ध करके, उनकी 12वीं 13वीं करके, अपनी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है। उसने उसकी पूर्व की बात भी बता दी कि तुम बहुत खराब इंसान हो, तुमने अपने पिता के मरने के बाद अपनी वृद्ध माँ को भी छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसका गुजारा कैसे होगा। जिस माँ ने पहले तुझे गर्भ में रखा, यानी अपने पेट में रखा, फिर बड़े लाड़ प्यार से तुझे पाला पोसा, तू उस माँ को असहाय बिना किसी सहारे के छोड़कर वन में, यानी जंगल में जब तप करने चला आया। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरा विष्टा तक साफ किया, मल मूत्र भी साफ किए, वो तेरे बीमार होने पर रात रात भर, रात दिन जिसने एक कर दिया, उस दुखिनी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। तो उस माँ को छोड़कर तीर्थ करने लगा, तो बता तू ऐसा कैसे कर सकता है? तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मात बैठा, जबकि तेरी माँ है जिसकी सेवा तुझे करनी चाहिए। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया है, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं है। कोई भी बहादुरी तेरे अंदर नहीं है। तेरे धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधिवत संस्कार किए थे, उसके कारण जब तब से तुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। तेरे अपने कर्मों से कोई सिद्धि तुझे प्राप्त नहीं हुई। लेकिन माता को दुखी रखने से वह सब कुछ अब नष्ट हो गया है। अब क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि तूने अपनी माँ को बहुत दुख दिए हैं। ब्राह्मण, याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्थान, उसकी जगह तीर्थ यज्ञ तो वृथा है ही, साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। जो बच्चे अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, उनके लिए धर्म, पुण्य, कर्म, गंगा स्नान करना, सारे सब कुछ व्यर्थ है, और उनका जीवन भी एक तरीके से व्यर्थ ही है। जो मातृ भक्ति भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करते हैं, उसी के लिए स्नान, तीर्थ, जप और यज्ञ इस लोक और परलोक में भी फल देते हैं। जो लोग अपनी माँ की इज्जत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सब कुछ है। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है, वह व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। उसी का जीवन सार्थक और सफल है, उसी का जीवन सफल माना जाता है। इसीलिए यदि तू अपना भला चाहता है, तो आज ही माँ के पास चला जा, और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर कर। बेटे के लिए माँ की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या होती है। यानी हमें भी क्या करना चाहिए? अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सदैव सम्मान करें, उनकी बात को कभी ना टाले। जो व्यर्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी, जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी। यदि तू अपना भला चाहता है तो इस बात को स्वीकार कर ले, यानी इस बात को मान ले, अपनी माँ के पास चला जा। भूल जा कि अब तुझ में कोई देवी शक्ति है। वह तो बगले तथा कौवे के जलने के साथ ही तेरी जो शक्ति थी वो भी जल गई। बगुले के रूप में तेरी माता की सातित्व कल्याण कामना थी, और कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें। बी कौवे ने बीत कर तुझसे तेरा तप को निकाल बाहर किया। तू स्वयं, यानी तू खुद ही क्रोधाग्नि, यानी अपने गुस्से की अग्नि में भस्म हो जाता। पर मूढ़, देख,
बला का बन तेरी माता की आहे, तुझे नहीं केवल तेरे पुण्यों को जला भस्म हो गई। तेरी रक्षा सदा तेरी माँ की यह भावना करती रहती है, मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे। यानी तू आज जो कुछ भी है, तेरी रक्षाएं जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? माँ की वजह से, क्योंकि वो दिन रात एक ही बात कहते हैं कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे वो कैसा रहे? सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति न आए। ईश्वर यह ना समझ है, वो भगवान को कहती है कि मेरे बेटे में अभी समझ नहीं है। उसने नहीं उसने नहीं, उसकी नासमझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, हे प्रभु उसका बाल भी बाका ना हो, उसे कोई भी परेशानी न आए, यही मेरी विनती है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहे, यह ठीक है। उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु यानी हे भगवान, उसके इस पाप के बदले में उसे आप दुख कभी ना दे, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना तेरे कवच बन तुझे बचा गई थी। वो बोलती है कि ये जो तेरी माता की प्रार्थना थी भगवान से, वो तुम्हें इसी वजह से बचा रही है। यह सुनकर देव शर्मा के दिल में यानी उसके हृदय में संताप तथा पश्चाताप से भर आया। उसे दुख हुआ कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया। वह सोचने लगा कि कहाँ माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता में निष्ठुरता थी कि मैं उस असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी यानी जिसके मन में ममता का भंडार है, वो अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना मेरी करती रही। यह सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन आपकी आज्ञा से मैं कभी अभी सीधा माँ के घर जा रहा हूँ। उनसे अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा। वे मेरी माँ है, वह मुझे जरूर क्षमा करेंगी। सावित्री को श्रद्धा से उसने नमस्कार किया और वो वहां से चला गया। उसे देखकर माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा मैं तो तुझे रोज याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गया था? इस सुंदर से पाठ के रचयिता है हमारी नरसिंह। ये पाठ हमारा नरसिंह पुराण के आधार पर रचित है। तो इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है और हमें सीख देती है कि कभी भी माँ के कोमल हृदय को कोई न दुखाए, क्योंकि वो हमारी माँ है और हमारा सदैव हर स्थिति में हमारा सिर्फ और सिर्फ भला चाहती है। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में इतना ही। फिर से ऐसा रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।